तो अभी मैं आया हुआ हूँ सोमनाथ में, और ये सारा एरिया सोमनाथ जी के मंदिर का। पीछे आपको यहाँ से मंदिर नज़र आ रही होगी, ये वाली। अभी मैं आगे की तरफ हूँ, जैसे बैक में जाऊँगा तब ये मंदिर मेरे को पूरा नज़र आएगा। तो आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे काउंटर्स बने हुए हैं, निःशुल्क सेवा, टोकन नंबर, ये सारे। और अभी मैं जिस समय पे आया हूँ तो भीड़ नहीं है। ये रात के 10 बजे तक भी खुली रहती है, सुबह जल्दी खुल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी सोमनाथ से निकल चुका हूँ। कल लास्ट नाइट हम लोग सोमनाथ में थे, दर्शन हो गई थी। रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। मॉर्निंग में हम लोग काफ़ी देर तक सो गए। 10 बजे लगभग हम लोग निकल चुके हैं, और लगभग अभी 220 किलोमीटर 220 किलोमीटर लगभग हम लोग चल चुके हैं। यहाँ पे दिखा रहा कि 644 किलोमीटर, पता नहीं आप लोगों को शो हो रहा है या नहीं। 644 किलोमीटर और बचा हुआ है। सोमनाथ से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए 870 किलोमीटर का जो रोड है उस पर अभी हम लोग हैं। अभी हमारा फ्यूल कंप्लीट हो चुका है पूरा, तो चलिए चलते हैं। बाकी के 644 किलोमीटर्स अभी 2:55 हो रहे हैं। मेरे को लगता नहीं कि आज हम लोग पहुंच पाएंगे, बट आई विल ट्राई। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोग फिर से पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि रिफ़िल करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी गाड़ी में थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा हुआ था। पानी वगैरह सारा कुछ हमने भर लिया है। अभी हमारा म्यूज़िक सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, अब इसको मॉर्निंग में ठीक करवाना होगा। बाकी मैं अभी तक झारखंड से निकलने के बाद कितना चल चुका हूँ आप लोगों को एक बार दिखला देता हूँ। मैं अभी गुजरात के लास्ट पॉइंट पे हूँ। लगभग मेरे को लगता है 100 टू ऐसा कुछ 150 के आसपास चलने पे मैं महाराष्ट्र इंटर कर जाऊँगा। गाड़ी झारखंड से अभी तक 3272 किलोमीटर चल चुकी है, और गाड़ी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा कुछ जिसे कहा जा सके कि हाँ प्रॉब्लम है, वैसा कोई इशू नहीं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले महाराष्ट्र क्रॉस करेंगे। अभी मैं बात करूँ तो रात के 8 बज रहे हैं, और वेदर बहुत ज़बरदस्त है। बारिश का वैसा कोई सीन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, और अभी हम लोग निकल चुके हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि मंदिर किस तरफ है, प्रसादालय किस तरफ है। और अभी हम लोग जस्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ से मंदिर साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ये है भगवान भोलेनाथ का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और हम लोग पहुँच ही गए हैं। ये सारे साइड्स में आपको रूम्स और लॉज अवेलेबल है हर तरफ। ये मंदिर परिवेश में हम लोग इंटर कर चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तीर्थराज, कुशावर्त, लक्ष्मी नारायण चौक, शिवाजी चौक, डॉक्टर अम्बेडकर चौक। इस तरह की सुविधा है। यहाँ पर चाहो तो प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा है, प्रसाद वगैरह मिल रहा है। गणेश जी की मूर्ति लगाई थी। ये इसका मुख्य द्वार, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, उत्तर महाद्वार। यहाँ से इंटर करने के बाद
यहाँ तक पहुँचेंगे। अब पीछे पूरी की पूरी पहाड़ी है। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर से गर्भगृह में जाने की स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पर से ये है, यहाँ पे लाइनिंग्स होती है बहुत ज़्यादा, जो कि सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट अभी नहीं है। काफ़ी मात्रा में भीड़ उपलब्ध है। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, मतलब अगर कोई बेबी को मिल्क पिलाना चाहे कोई माँ, तो वो यहाँ पे पिला सकती है। ये सुविधा और कहीं पर मैंने नहीं देखी, बहुत अच्छी चीज़ लगी है। यहाँ इंटर करने के बाद भीड़ तो है, बट दर्शन हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़, लगभग मेरे को लग रहा है कि 200 से 300 पर्सन्स होंगे। बाकी देखते हैं अभी। ये मंदिर के बाहर का शिवलिंग है और ये रुद्राभिषेक का जल। ये मंदिर के पीछे का प्रांगण है, ये निकलने का बाहर का रास्ता। और ये पूरी पहाड़ी आप लोग यहाँ से नज़र आ रही है। और मैं एक बार मंदिर आप लोगों को पीछे से दिखला दूँ। ये है मंदिर पीछे की ओर से। ये जो नीचे टाइल्स लगे हुए पूरे के पूरे पत्थर में, अभी बारिश आई हुई है। पहाड़ियों में बादल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक ये ट्रस्ट का कार्यालय है और यहाँ पर एक तोप रखा हुआ है। अब ये ओरिजिनल है या इसे बनाया गया है, इसकी जानकारी तो नहीं है, बट ये प्योर मेटल और भारी है। लग तो ये ओरिजिनल ही रहा। ये चलेगा कैसे? बहुत ही ये छोटा साइज का है, ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग आ चुके हैं साईं बाबा में के पास शिरडी में, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है। अभी जस्ट हमने प्रसाद लिया है और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग जा रही है। मंदिर का रास्ता है, मेन रोड में ही आपको मिल जाएगा। जब आप कृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ से जब लेफ़्ट कटोगे तो वहाँ पर से मेन रोड से ही अंदर रास्ता है मंदिर का, आप जा सकते हो। साईं मुद्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स, वहाँ पर सीधे सीधे स्ट्रेट में मंदिर है, यहाँ से नज़र आ रही है। A few moments later. गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। मॉर्निंग के 5:50 हो रहे हैं और अभी हम लोग कृष्णेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। ये रही है मेरी गाड़ी और यहाँ पर अभी
स्नान करने के लिए हमें बस एक चापाकल मिला था। तो हमने जल्द से जल्द स्नान कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मंदिर आपको नजर आ रही है, ये ऊपर में जो गुम्बद है ये मंदिर है। तो चलिए चलते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं सबसे पहले कृष्णेश्वर मंदिर के। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर मोबाइल यूज़ करना बिल्कुल भी बंद है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा आ चुका है मेदू वड़ा, और अभी बहुत ही टेस्टी है, और हम लोग खाना स्टार्ट करने जा रहे हैं जस्ट अभी। इसके बाद चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे एलोरा। तो चलिए आगे चल के देखते हैं एलोरा कैसा दिखता है। तो दोस्तों अभी हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी है, और ये स्तंभ देखिए आप, महावीर स्तंभ लिखा हुआ है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लाइव। नहीं भैया स्टिक नहीं लेना है। और यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए हैं। 10 से 11 बजे यहाँ वानर है बहुत ज़्यादा। फ़ोन अगर नहीं रख, यहाँ पर हर तरफ बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। अगर फ़ोन मैंने हाथ में ज़्यादा देर रखा तो ये हाथ से खींचकर फ़ोन ले जाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी एलोरा कैब्स में, और मैं आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। एलोरा कॉइन आपको रखना पड़ेगा, इसी कॉइन से आप वापस से यहाँ से निकल पाओगे। अगर ये कॉइन आप खो देते हो तो आपको निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से। मेरे को लगा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट अंदर आने के बाद यहाँ पर काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। और अंदर में केव के अंदर यानी कि गुफा के अंदर भी मुझे को काफ़ी लोग आते जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रास्ता मेरे को लगता है मेन गेट से 500 मीटर का होगा। इतना आपको पैदल ट्रैक करके अंदर आना होगा, तब आप केव तक पहुंचोगे। और उसके बाद पूरा केव घूमने में आपको भी 500 मीटर अराउंड लगेंगे, और फिर आपको बाहर निकलना है। मतलब लगभग 2 किलोमीटर के अंदर का ऐसा आपको ट्रैक करना होगा, तब जाके आप ये घूम पाओगे। और मेरे को इससे लेफ़्ट साइड भी बहुत सी कुछ नज़र आ रही है, पता नहीं इधर क्या है। इधर भी गुफाएं हैं, इधर भी गुफाएं नज़र आ रही मेरे को। तो चलिए देखते हैं। पहले ये रहा हमारा एलोरा का गुफा। ये लगभग 1100 साल पुराना है, और कहते हैं कि इसे किसने बनवाया इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ पत्थर ऐसे यूज हुए हैं जो कि इस पहाड़ी के है ही नहीं। वो कहाँ से आए इसका भी कुछ पता नहीं है। तो मैं अभी बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर खड़ा हूँ। यहाँ पर से बारिश की पानी जो जमी हुई थी वो आ रही है। बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई है, गिलहरियाँ दौड़ रही हैं पूरे पहाड़ पर। यहाँ पर कुछ मैप भी दिए गए हैं कि कैब का क्या डिज़ाइन है, कुछ ऐसा। तो चलिए कैब के अंदर चलते हैं। अभी हम लोग कैब के अंदर इंटर कर रहे हैं। इंटर करते के साथ यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। ये मूर्तियाँ हैं, ये मेरे को गणेश जी की मूर्ति लग रही है। ये बहुत ज़्यादा कहते हैं लगभग 1100 साल पुरानी है, जिसके कारण चेहरा क्लियर पता नहीं चल पा रहा है, और कुछ चीज़ें टूट भी गई हैं। ये जो दरवाजे देख लीजिए, इसमें ये जो लोहे लगे हुए हैं कितने बड़े आकार के हैं। ये सिक्कड़ है, इस सिक्कड़ से ये दरवाजे बंद होते हैं। अगर मैं वेट का देखो तो ये 100 kg से ऊपर होगा। मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ। ये अराउंड 100 kg से होंगे ये लकड़ी का दरवाजे। ये फ्रंट व्यू एलोरा के गुफा का। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे गुफाएं नजर आ रहे हैं मेरे को।
इस तरफ और इस तरफ भी। यहाँ पर लिखा हुआ है चेतावनी वार्निंग मूर्तिका शिल्प पोवर चढ़ू कीवा बसु नए, मूर्ति के ऊपर न चढ़े बैठे। ये कोई बड़ी मूर्ति थी, मेरे को लगता है ये किसी हाथी की मूर्ति होगी जो यहाँ से टूट चुकी है। हाथी की है क्योंकि इसके कान की संरचना नजर आ रही है। ये हाथी की थी जो टूट चुकी है। ये इतना बड़ा है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जैसा कि कोई महल हो पुराने समय में, लेकिन ये पूरा का पूरा पत्थरों को काट कर ही बनाया गया है। मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ, ये बहुत ही डरावना और खतरनाक लग रहा है मेरे को। यहाँ से अंदर ये पूरे के पूरे पत्थर के हैं और यहाँ पे पूजा करने के लिए शिवलिंग बनाया गया है। ये भी पत्थर को काट करके ही बनाया गया है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं इस तरफ देखूं तो इधर कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये गुफा बहुत ही बड़ा है, बाहर से जिस साइज का आपको दिखेगा लगभग उससे 10 से 15 गुना बड़ा। मेरे को लगता है अगर आप इसे पूरा घूमना चाहते हैं, पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको एक दिन कम है इसके लिए। सुबह से शाम हो जाएंगे, बट आप ये गुफा पूरा कवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दरवाज़ा बाद में लगाया गया। इसके अंदर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ये सीढ़ियों से ऊपर का मंजर। ये मूर्ति भी आधी टूटी हुई नजर आ रही है। ये राज्यसभा जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, ये कुछ उस तरह से राज्यसभा की तरह प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी राज्यसभा में आए हुए हैं। अंदर पूरा अंधेरा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री बैठे होते हैं लाइन से, बिल्कुल यहाँ पे नृत्य का मूर्ति बनाया गया है। बिल्कुल उसी प्रकार का चित्रण है। यहाँ पर हवा और लाइट के लिए जाली नुमा खिड़की बनाई गई है। अंदर में शिवलिंग है। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम लोग कोई महल में आ चुके हैं। हाँ, ये फ्लैश डालने पर रास्ता नज़र आ रहा है। ये तो लगभग 6 फीट का
इतना ऊंचा है। अब ये अंदर कितना गहरा है, अंदर जाना भी लगता है कि हाँ बहुत रिस्की, अंदर जाना भी बिल्कुल सही नहीं है। तो अब हम लोग इसे जल्दी जल्दी कवर करेंगे। यहाँ पर भगवान विष्णु की लाइन से सारी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं। लगभग ये 30 पीस के क्वांटिटी में होंगी और सारे अलग अलग डिजाइन से है भगवान विष्णु की प्रतिमाएं। पानी जो ऊपर बरसा हुआ था वो शायद कहीं पे जमा होगा, जो कि एक एक बूंद करके टपकता जा रहा है। इसकी जो छत है ये पत्थर की है पूरी और प्लेन। इतने सारे पत्थरों को काटने के बाद इनका मलबा निकाल कर कहाँ ले जाया गया ये आज तक किसी को पता नहीं चला। ऊपर जाने के लिए एक जगह पे सीढ़ी मेरे को दिखी थी, बट वो गवर्नमेंट द्वारा क्लोज कर दी गई है, तो ताकि कोई ऊपर नहीं जा सकेगा। इसके अंदर जो छोटी छोटी गुफाएं हैं, यहाँ भी सिर्फ मूर्तियाँ रखी हुई है भगवान की, इसमें पूजा किए जाते हैं। ऊपर में किला टाइप का बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पत्थर का पूरा डिज़ाइन ही चेंज है। ऐसा लग रहा है कि या फिर ये पत्थर अलग है या फिर बहुत सालों से इनमें कोई पानी का बूंद नहीं पड़ा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जलधारा बहते हुए तो ये अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर। अब ऊपर से नीचे का जो नज़ारा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं फुल्ली टॉप पे नहीं पहुंचा हूँ। ये देख सकते हैं आप, जो काट करके बनाया गया था इस एलोरा के कैब को, तो ऊपर से इसका जो नज़ारा है वो आप लोगों को प्रॉपरली, थोड़ा ऊपर मैं चला जाऊं उसके बाद आपको वो शो होगा। ऐसा नंदी होता है, सामने नंदी मंडप है, ये आपके सामने का नंदी होता है। ऊपर सीलिंग को 4x4 शेर बटन 4 लाइन बताइए, उसे एनिमल कहता है। जितने भी अपने हिंदू, तो मैं इस वक्त अभी टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पर पूरा पैक हो चुका है। बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है, बट बहुत ही खतरनाक रास्तों से होते हुए मेरे शूज के अंदर कांटे भी चले गए हैं। एक सर मैं इसे निकाल देता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टॉप से।
ओह माय गॉड, शूज़ के अंदर में कांटे हैं जो मुझे गल रहे हैं। बिल्कुल टॉप से मैं दिखाता हूँ। मैं बिल्कुल टॉप पॉइंट पे हूँ और नीचे से मुझे बार बार आवाज़ दिया जा रहा आने को, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर से घेरा हुआ और यहाँ पे आने के अलावा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आया हुआ था, मेरे जूतों में भी कांटे घुस गए हैं। तो मैं बिल्कुल टॉप से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस ओर आने के अलावा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे चारों ओर कांटे डाले हुए हैं। बट मैं आ चुका हूँ और इससे ऊपर जाने का अलावा नहीं है। नीचे कितना फीट नीचे की गहराई है मैं बतला भी नहीं सकता। आगे से मैं आपको एक बार दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। ये बहुत स्लिपरी है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे फुट में कांटे चले गए। हाँ, एक सेकेंड। तो इस ओर से भी देखिए, इससे आगे आने का मेरे को अलाउ नहीं है। इससे आगे मैं नहीं जा सकता और बुलाया जा रहा, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ सबसे फर्स्ट में। नीचे रिटर्निंग के टाइम आपको ये वाले 2 कलर के फूल मिलेंगे, दोनों सेम कलर के हैं, बट सॉरी दोनों फूल सेम है, कलर डिफरेंस है। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, कनेल के फूल हैं। और कोई सा भी फूल ये पूरे इलाके में नहीं है। ये जो पूरा पहाड़ी का इलाका है, ये काफ़ी बड़ा है मेरे हिसाब से। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर लंबा और 2 से 3 किलोमीटर चौड़ाई होगा इसका। गुफा से बाहर निकलने के बाद दोनों रास्ते गए हुए हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, और दोनों और कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा कि घूमने के लिए है। तो मैं सबसे पहले लेफ़्ट की ओर जाता हूँ। यहाँ पर कुछ गुफाएं मेरे को नज़र आ रही है, बट इधर जाने का जो स्पेस है वो ब्लॉक किया हुआ है। और यहाँ पर से मुझे एक झरना भी बहता हुआ दिख रहा है। इधर बहुत सारी गुफाएं हैं, झरना बहता हुआ मेरे को शो हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी गहरी खाई नज़र आ रही है जहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पे पुल भी बनाए गए हैं। शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे ब्लॉक करके रखा हुआ है इस रास्ते को। ये देखिए झरना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से बहते हुए नीचे को जा रहा है इस जगह पर। सैकड़ों संरचनाएं बनी हुई हैं, जिसमें से कुछ कुछ देख के समझ ही आ रहा है कि जैसे बजरंगबली अपने पूंछ पर बैठे हुए हैं, तीर कमान लेकर कोई युद्ध कर रहा है। श्री कृष्ण भगवान रथ पर विराजमान हुए हैं। इसमें कुछ महाभारत की भी कलाकृतियाँ नज़र में आ रही हैं। यहाँ पर हाथी और शेर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, हिरण की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर रड देकर बीम बना उठाया गया है। अब ये मानव निर्मित है या पहले से है, इसका पता नहीं है। ये कब का है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई गई थी। अपने हाथ में बहुत सी चीज़ों को ये उठाए हुए हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश वाटर ऊपर से बह के और नीचे की ओर आ रहा है। और यहाँ पर छोटी सी एक गुफा भी नज़र आ रही है। एक बार चेक करेंगे ये पानी कितना ठंडा हो सकता है। ठंडा ही होगा मेरे को लगता है। वाकई में ये बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, नॉर्मल से ठंडी है पानी। इसे निकलने के लिए यहाँ पे रास्ता दिया गया है।
A few moments later. तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान भीमा शंकर जी के पास और लगभग कुछ ही दूरी बची हुई है। यहाँ पर आपको सामने पहाड़ी नज़र आ रही होगी। यहाँ स्वयं भगवान विष्णु पत्थर के रूप में विराजमान है। हम लोग बस 10 किलोमीटर पीछे रह गए हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से।